कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां जो हैं वो बीजेपी ऑफिस पर चल रही हैं और यही कुछ महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि मैम कितनी खुशी है। पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरीन सैयद है। वो यही है मैम? मैं दिलशाद गार्डन से। दिलशाद गार्डन की बताइए मैम, 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है, पहले तो बताइए कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि 27 साल पहले जब बीजेपी थी तो ना तो तेरा मेरा था ना हिंदू मुस्लिम था, वो भी तो टाइम था ना बीजेपी का। आज भी जब बीजेपी आई है तो वही होगा, वही सरकार जिसने चाहा कि हिंदू मुस्लिम ना मिल पाए, ये बीजेपी सबको एक करके दिखलाएगी। सबको एक बिल्कुल। देखिए मैम, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, क्या आकांक्षाएं लग रही हैं इस बार का? आखिरकार मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या कहेंगे, कौन बनना, कैसा होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? जो अपनी जनता को समझे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी अगर नया बंदा आके खड़ा होता तो जब हम उन्हें जानते ही नहीं तो उन्हें जिताने का तो मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हमारा तो विजेंद्र यादव जी के लिए उम्मीद है कि वो बनेंगे। वो बनेंगे। इसी के साथ मैम ये बताइए, जिस तरीके से अभी पर्यवेक्षकों की मीटिंग चल रही है, कितना भरोसा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो एक बढ़िया ही चेहरा दिल्ली को देंगे? ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि 27 साल बाद जो मौका मिला है तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कोई भी ऐसा चेहरा सामने लेकर आएंगे जिससे हम ना उम्मीद हो। तो उम्मीद है कि अब इस दिल्ली में जो है वो तमाम काम किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे। इसी के साथ में लगातार खबरें आ रही हैं, मनीष सिसोदिया अपने ऑफिस से जो है पंखा टीवी सब चुरा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मनीष सिसोदिया वो तो उनको जाना ही था, तो जो हाथ लगे वही लेकर जाएंगे। उनके हाथ वही लगेगा क्योंकि और कुछ तो लगने से रहा। क्या लगता है वो केजरीवाल को लेकर भी लगातार जो फाइल्स हैं वो खुलने लगी देखिए, हैं? केजरीवाल जी से के लिए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, और जनता इस चीज़ से वाकिफ़ है। आप किसी को भी नॉर्मली भी खड़े होकर देखें ना, तो जिस टाइम कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में हर एक बंदे को दवाइयाँ चाहिए थी, लेकिन एक के साथ एक शराब मिल रही थी। तो आप देखिए केजरीवाल जी कितने आगे चल रहे थे सरकार लेकर। ये देखिए, ये आप क्या यहाँ क्या लेकर आए? केक लेकर आए। केक लेकर आई जी ऑनरेबल सर जी। मैम, यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है आपने? वो नाम इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि अभी नाम आया नहीं है ना। मतलब खुशी है इस केक को? कटेगा केक कुछ देर में? बिल्कुल कटेगा। क्या नाम है मैम आपका? रानी खान। अनी खान जी, आप मुझे बताइए कितनी खुशी है, अब जल्द ही दिल्ली को जो है वो मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्या है अपेक्षा, क्या उम्मीदें लग रही है? इतनी खुशी है कि केक बनवा कर लेकर के आ गए हैं। नाम घोषित होते ही नाम इस पे हम लिखेंगे और यहीं सेलिब्रेशन मनाएंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और इसी के साथ क्या लग रहा है, आप कितने काम जो है वो दिल्ली में पूरे किए जाएंगे, कितनी उम्मीद है मोदी सरकार से महिलाओं को? उम्मीदें तो पूरी हैं जी, जितने काम कहे हैं, जितने वादे किए हैं कि उस वादों पे खरे उतरेंगे और पूरे काम करेंगे। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सीएम पद संभाले या जो मोदी जी अब जो पूरे देश के अंदर अभी पीएम बन चुके हैं, तो पहले जैसी जो बीच में घटनाएं हुई हैं वो सब ना हो और महिलाएं भी आगे सुरक्षित रहें। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में आई हैं कि कई तरह की घटनाएं बहुत सारी होती चली आई हैं, अभी उम्मीद है कि वो सब ना हो। इसी के साथ लगातार ये आरोप लगता है ना, जैसे कि आप एक मुस्लिम है, कहते हैं मुस्लिमों से नफरत बीजेपी करती है, या मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, इस बात पर क्या? ऐसा गलत है। मुस्लिम पूरे बहुत सारे यहाँ पे मुस्लिम अंदर भी मौजूद हैं, मुस्लिम सब सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम चेहरे मोदी जी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सभी बन के आ रहे हैं। क्या लग रहा है मैम, आप जो है हर वर्ग के लिए काम करेगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। अब यमुना की भी सफाई शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्द। बात की खुशी है मैम? थैंक यू। दिल्ली के लिए दिल्ली का नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्या कहेंगी, कितना जोश, कितना उत्साह है? हम सब बहुत खुश हैं और सभी के लिए, पूरी दिल्ली के लिए ये बहुत गौरवान्वित पल है जिसका हमने बरसों इंतजार किया। पूरी दिल्ली का दिल टूट चुका है और उन्होंने मोदी जी के साथ में अपना जुड़ाव किया है। और भाजपा जो है एक कार्यकर्ता की पार्टी है, तो जो भी हमारा सीएम बनेगा वो हमारा कार्यकर्ता ही सीएम तक पहुंचेगा। सब उम्मीद है कि अब तमाम बातें दिल्ली में पूरी की जाएंगी। जी हाँ, वादे जहाँ भी मोदी की गारंटी है, और मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह लाडली योजना, सुभद्रा योजना में भी बहनों को सम्मान मिल रहा है और दिल्ली में भी पूरा सम्मान मिलेगा। और विधानसभा चुनाव खत्म होते ही यमुना की सफाई भी शुरू हो गई, आरती भी शुरू हो गई, तो बहुत हर्ष का विषय है। क्या मैम, क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं इस बार, किन तमाम चीज़ों को देखकर जो है वो मुख्यमंत्री चुना जा रहा है? मुख्यमंत्री हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन जो भी होंगे
वो भाजपा का चेहरा होगा। यही सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का चेहरा आज दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व करेगा। केजरीवाल जी गए, खत्म। कितनी खुशी है, अब जल्दी ही जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा आप सभी के लोगों के सामने होगा। और इसी के साथ जो तमाम वादे जो बीजेपी के द्वारा किए गए थे, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं अब जो खुद कार्यकर्ता आप सबसे बड़ी बात कि पूरे दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने इतना विश्वास दिलाकर 48 सीट्स जीते हैं। और जिन वादों की बात आप कर रहे हैं, वो वादे तो जिस वक्त हम विधानसभा जीते, भाजपा जीती है, उसी वक्त से काम शुरू हो गया। यमुना जी सबसे बड़ा उदाहरण तो यमुना जी हैं, उनमें आरती को ले लो, सफाई को ले लो, खुद आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह वायरल हो रखा है। दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क एट दैट इंस्टेंट। और ये जो मतलब आज जो आप माहौल देख रहे हैं इतना खुशी का है, मतलब ये बयान करना दो शब्दों में नामुमकिन है। 27 साल का जो वनवास झेला है दिल्ली ने, अब वाकई में ही इस एक बहुत अच्छा दिल्ली बन के दिखाएंगे। लगातार अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो जल्द ही मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम सामने नहीं ला रही है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है बीजेपी। दिस इज ऑल मतलब नॉनसेंस। वो बौखलाई हुई है। जिस तरह अरविंद जी मीडिया में खड़े होके एक चैलेंज दिया करते थे दिल्ली को लेके, देख लीजिए दिल्ली की जनता ने उनको क्या जवाब दिया। जवाब उनको कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, काम करोगे तो आगे आओगे। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है, क्योंकि वो जानती है कि ये एक पार्टी ऐसी है जो व्यक्ति विशेष या जाति पे नहीं जाती है। ये अपने काम के बल पर ही विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। और जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो सारी चीज़ें मुमकिन हैं। और जो जो वादों के साथ हमारे मैनिफेस्टो में था, वो सब ज़मीन पर उतरते हुए आपको खुद ही दिख जाएगा। क्या नाम है? पिंकेश। आप मुझे बताइए पिंकेश जी, कितनी खुशी और कितना उत्साह है, अब जल्द ही दिल्ली को उनका मुख्यमंत्री मिलने वाला है। 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, जिसकी खुशी आज हम स्टेट ऑफिस पे देखिए, जब से हमारी भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, मुझे तो सारा माहौल, पूरी दिल्ली ही, पूरा वातावरण बदला हुआ नज़र आता है। आप आसमान को देख सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो भी खिलखिला रहा है। हम सड़कों पे जाते हैं, एकदम मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है, सब कुछ मतलब बिल्कुल बदला बदला सा हमें लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि असली फ्रीडम हमें अब मिली है जाके। वही देखिए, वादे तो पहले भी पूरे कर रहे थे, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट हमारी देश में है, लेकिन हाँ केंद्र में है। और ये जो पार्टी है, वो जो काम करवा रहे थे उनके ऊपर ही काम करना अपना शुरू कर देते थे, उसको बखेरना शुरू कर देते थे। आयुष्मान योजना उन्होंने लागू नहीं होने दी, क्योंकि उनको डर था मोदी जी पहले ही काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी योजनाएं आ गई, जैसे वो बख्यान करते थे, मुझे दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने योजनाएं लागू नहीं होने दी दिल्ली में। तो दिल्ली का काम तो पहले भी हो ही रहा था, लेकिन इस केजरीवाल पार्टी की वजह से काम दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो फैला देते थे। पार्टी लगातार जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, जो नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, उस पर सवाल उठा रही है। उनका काम ही सवाल उठाने का है। वो हमेशा या तो प्रचार करते रहे हैं आज तक, और या फिर बातें करते रहे हैं। काम उनके बस की है नहीं करना। वो चाहिए तो काम करेंगे ही। अब उन्हें अपनी, मुझसे तो सब एक सवाल और पूछते हैं, बहन जी अब महल का क्या होगा? अब से वही तो, अब महल का क्या होगा, अब उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? आजकल केजरीवाल जी कहाँ हैं? तो केजरीवाल जी सीएम की चिंता ना करके अपनी चिंता करें कि अब उसका क्या होगा। पंजाब में तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया ना, आया था मैसेज कि उनका फ़ोन ही कोई उठा नहीं रहा है पंजाब में। और पंजाब वालों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि अब की बार गलती करी, आगे गलती नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जो है वो क्या खुशी जो है वो यहाँ के लोगों में है। क्या नाम है आपका? चंदन नाम है जी। चंदन जी, ये बताइए, जल्द ही दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्या कहेंगे दिल्ली वाले? जो भी मिले अच्छा व्यक्ति मिलना चाहिए, सभी के लिए काम करे। जो क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं कि अब वो दिल्ली में तमाम काम होंगे जिसका वादा बीजेपी ने? बिल्कुल होंगे जी, सारे काम होंगे। 27 साल बाद सत्ता में लौटी है बीजेपी, सारे काम करेगी। दिल्ली की जो दुर्गति हो रही है उससे सुधार करके देगी जनता को। केजरीवाल बैग पैक करके पंजाब चला जाना चाहिए उनको, वहाँ की राजनीति संभाले पहले, क्योंकि वहाँ भी अगली बार वो जीतने नहीं वाले। तो उन्हें वहाँ जो थोड़ा बहुत समय रह गया वो अपना पंजाब में काट लेना चाहिए उन्हें। खबरें आ रही हैं कि मनीष सिसोदिया ने भी अब अपने ऑफिस से जो है वो चेयर और तमाम चीज़ों को चुरा लिया है। पार्टी चोर है। आप एक बात बताओ, जिसका सरगना ही चोर हो तो कार्यकर्ता तो उसका चोर होगा ही, उप मुख्यमंत्री तो चोर होना ही था उनका। खुशी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल खुशी है। की सफाई भी दिल्ली में शुरू
आप लोग देख चुके हो ये चीज़ें, आप लोग आपके माध्यम से जनता के बीच में जा रही हैं। बीजेपी यमुना को एक अलग लेवल तक लेके जाएगी। अब तक जो लोग कहते थे कि गंदा नाला है या वेस्टेज के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक पवित्र रूप से गंगा यमुना जी को देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन कुमार मेरा नाम। रोशन जी, आप मुझे बताइए, दिल्ली को जल्द ही अपना मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? कितनी खुशी? बहुत खुशी है कि एक नए मुख्यमंत्री फिर से जो है इस 5 वर्षीय योजना के तहत आने वाले हैं। लेकिन दिल्ली में उतनी ही चुनौती उनके साथ खड़ी है, क्योंकि इससे पूर्व जो है सो केंद्र सरकार तो पहले से ही दिल्ली में वहीं बैठी हुई थी, और केंद्र सरकार के होते हुए उस केंद्र जो दिल्ली मुख्य है केंद्र का, वही इतनी गंदगी से भरी पड़ी थी। तो अब उम्मीद है कि उनकी सरकार आ गई है। वैसे पहले ही उनको करना चाहिए था, फिर भी करना चाहिए था। और राज्य सरकार जो भी थी उससे मतलब नहीं है, केंद्र का अपना एक कद है। उनके साथ जो राज्य का जो MP होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे ऑलरेडी थे, तो ऐसे में उनको पहले से ही इसका विकास करना चाहिए था, अभी तक नहीं किया। क्या नाम है मैम आपका? अनीता। अनीता जी, अब दिल्ली को जल्द ही अपना मुख्यमंत्री मिलने वाला है, आप भी दिल्ली की रहने वाली हैं, क्या कहेंगे इस बात पर? बहुत अच्छा है, दिल्ली को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए नया, और इतने मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने अपना सिक्का जमाया है, तो उसमें उनको हमारा मुख्यमंत्री होगा अच्छा बीजेपी का। उम्मीदें हैं कितने काम अब दिल्ली में बीजेपी के दोबारा? और धनाधन होंगे। डबल इंजन सरकार जैसे सब बाकी अपने देखिए दूसरे स्टेट्स में क्या रिकॉर्ड है, बढ़िया। अभी दिल्ली में भी वैसा ही होने वाला है, और बढ़िया। लगातार स्कीम जो है वो लागू की गई थी, क्या भरोसा है महिलाओं को कि अब महिलाओं को उनका हक मिलेगा दिल्ली में? देखो जी, मोदी जी के सुपरविजन में जो भी महिलाओं को मिल रहा है, हम जानते हैं कि वो अपना पूरा वादा पूरा करते हैं। तो मोदी जी का जो गारंटी है, ये मोदी की गारंटी पूरी होगी डेफिनेटली, और हमें लगता है कि महिलाओं को उनका हक मिलेगा। और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने जा रहा है, कितना भरोसा है जनता को केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर कि जो भी चुनेंगे वो दिल्ली के भले के लिए ही चुनेंगे? ये बिल्कुल पूरे देश का भला जो दिखते हैं, तो वो दिल्ली का भला भी ज़रूर देखेंगे, और जिस मुख्यमंत्री को भी बनाएंगे वो मोदी जी के नेतृत्व में इसको बहुत अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभाएंगे। हमें पूरा आश्वासन और भरोसा है। अजय जी, दिल्ली को जल्द ही मुख्यमंत्री मिलने वाला है, दिल्ली का क्या कहेंगे? दिल्ली वाले किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी की 27 साल बाद की जीत को, और वहीं नई मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान होने वाला है, उसमें क्या कहेंगे? अच्छी उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली वाले, और सबको उम्मीदें हैं कि अच्छा होगा, नया होगा। और जिस तरह से बातें पीछे चुनाव में सुनी देखी, तो उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं दिल्ली वालों को। क्या लग रहा है जो तमाम वादे किए गए थे, क्या वो बीजेपी पूरे करेगी दिल्ली में? हाँ, मोदी जी ने कहा ही है, यमुना की सफाई शुरू हो गई है, बाकी चीज़ें भी होंगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ देखिए यहाँ पर लगातार जो जनता जो है वो बीजेपी के दफ्तर के आगे दिखाई दे रही है कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर बीजेपी स्टेट ऑफिस में बन चुका है। लगातार जो है वो ढोल जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, और इसी के साथ कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर पर्यवेक्षकों के साथ साथ जो है वो बीजेपी के जो तमाम 48 जो MLA हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से जो है वो पर्दा हटा दिया जाएगा, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो आज दिल्ली की जनता के सामने होगा कि आखिरकार कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री।